नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरा YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। दोस्तों, आज 29 सितंबर है, यानी वर्ल्ड हार्ट डे। इस विशेष दिन पर मैं आपके लिए एक बहुत ही विशेष वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में आपको हार्ट डिजीज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट डेटा बताने वाला हूं, जो हमारे भारत और साथ में विश्व से संबंधित होंगे। साथ में मैं आपको आप अपने हार्ट को किस प्रकार से दुरुस्त रख सकते हैं, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो हमारा हार्ट भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरता जाता है। तो बढ़ती हुई उम्र में हार्ट की जो समस्याएं होती हैं, उससे बचने के लिए हमें समय रहते कम उम्र से ही उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। यदि आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताऊंगा। यदि आप उनको अपनाते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, तो आपको बढ़ती उम्र में हार्ट डिजीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हार्ट डिजीज से संबंधित, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में हृदय रोगियों की संख्या लगभग 6 करोड़ के आसपास इस समय है। यदि मैं भारत में रोगों के कारण होने वाली मृत्यु की बात करूं तो प्रत्येक 4 में से 1 मृत्यु का कारण कहीं न कहीं हार्ट डिजीज है। यदि मैं विश्व की बात करूं तो विश्व भर में एक साल में लगभग 1.8 करोड़ लोगों की मृत्यु हार्ट डिजीज के कारण होती है। और ऐसी आशंका बताई जा रही है कि जो 2030 तक बढ़कर 2.3 करोड़ तक हो सकती है। 2030 तक भारत में हार्ट डिजीज के कारण मरने वाले लोगों की संख्या 17 लाख प्रति वर्ष तक होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो इन आंकड़ों को आप एनालाइज करके खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हार्ट डिजीज आज न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये बहुत ही ज़्यादा भयानक होती जा रही है। इसलिए हमें सही समय पर संभलने की ज़रूरत है और यदि हम सही समय पर संभल जाते हैं तो हम हार्ट डिजीज से बिल्कुल बच सकते हैं। अब मैं आपको 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, यदि आप इन महत्वपूर्ण 10 बिंदुओं को फॉलो करेंगे, इनको अपनाएंगे, तो आप हार्ट डिजीज के रिस्क जोन से बिल्कुल हट जाएंगे। आपको हार्ट डिजीज का खतरा लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो क्या है महत्वपूर्ण बिंदु, चलिए इनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है, हमें जांच किस उम्र में करवानी चाहिए। अब अधिकांश लोगों का ये मानना रहता है कि अभी उम्र 30 साल हुई है, 35 साल है, अभी हार्ट डिजीज का कोई खतरा नहीं है। लेकिन बदलते परिवेश में, बदलते खान पान में, बदलते जीवन शैली में आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि यदि आपकी उम्र 30 साल है, 35 साल है तो आप रिस्की जोन में नहीं हैं। इसलिए यदि आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आप बिल्कुल एक बार रूटीन चेकअप जरूर करवाएं और साल भर में एक बार रूटीन चेकअप करवाना बहुत जरूरी होता है। अब इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं। देखिए, यदि आपके फैमिली में, चाहे फिर वो आपका पिता पक्ष हो या फिर आपका ननिहाल पक्ष हो, कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर है जो हार्ट डिजीज से पहले पीड़ित रह चुका है या वर्तमान समय में पीड़ित है, या उसको किडनी की समस्या है, उसको शुगर की समस्या है, हाइपरटेंशन की समस्या है, तो आप ये मान के चलिए कि आप रिस्क जोन में हैं, आप हाई रिस्क पे हैं। इसलिए आपको, यदि ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री है आपके परिवार में, तो प्लीज़ आप समय रहते हर साल कम से कम एक बार अपनी जांच जरूर करवाएं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में हार्ट डिजीज की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है वजन नियंत्रित रखना। अब एक मन में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि वजन नियंत्रण का हमारे हार्ट से क्या रिलेशन है। देखिए, होता ये है, जब वजन अनियंत्रित होता जाता है यानी बढ़ता जाता है तो उससे हमारी जो धमनियाँ होती है, खून की जो नलियाँ होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसके कारण से हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है और ये हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा देता है। इसलिए अपने वजन पर काबू रखना सीखें, वजन को कम करें, मोटापा न बढ़ने दें। तीसरी महत्वपूर्ण बिंदु है रात का खाना। जहाँ तक संभव हो सके आप रात का खाना सोने के लगभग 3 से 4 घंटे पहले ही खा लें। अब यदि रात का खाना आप लेट खाते हैं तो इससे फैट जमा होने की संभावना बढ़ती जाती है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है हंसना। जी हाँ दोस्तों, और हंसना मतलब मुस्कुराना नहीं, खुलकर हंसना, दिल खोल करके हंसना। ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं जो साबित कर चुके हैं कि यदि आप खुल करके जब हंसते हैं तो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, जिसके कारण से आपको हार्ट डिजीज का खतरा भी कम होता जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है ड्राई फ्रूट्स। सवाल ये उठता है कि कौन सा ड्राई फ्रूट हमें खाना चाहिए। देखिए, आपको अखरोट और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर होते हैं और इसमें गुड फैट होता है जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है। काजू का सेवन आप कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल। देखिए, यदि आप हाइपरटेंसिव हैं, यदि आपको शुगर की समस्या है, डायबिटीज से पीड़ित हैं और यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ा हुआ है तो आप ऐसा समझिए कि आप हार्ट डिजीज के हाई रिस्क में हैं। ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हार्ट डिजीज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको इन तीनों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि आप हाई बीपी वाले हैं, आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो आप नियमित जांच करवाएं, नियमित दवाइयों का सेवन करते रहें और आपको इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप इनको कंट्रोल करके बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है नशा। देखिए, यदि आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आपको तुरंत इसको बंद करना चाहिए क्योंकि ये हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा देते हैं। अगला बिंदु है तनाव। देखिए, यदि आप अननेसेसरी तनाव लेते हैं तो इससे हार्ट डिजीज का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। होता यह है कि जब हम लगातार तनाव लेते रहते हैं, लगातार तनाव में रहते हैं, तो हमारी जो धमनियां होती हैं, हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जिसमें खून फ्लो, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, वो धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट कर देती हैं। जब वो सिकुड़ती हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी लगातार बढ़ता रहता है, बढ़ता जाता है। इस स्थिति में हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा पंप करना पड़ता है, हार्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा भार पड़ता है और इससे हार्ट डिजीज का खतरा लगातार बढ़ता जाता है। इसलिए तनाव जहाँ तक हो सके कम से कम ले, तनाव को कम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जॉब का और हार्ट डिजीज का क्या रिलेशन है। होता यह है कि यदि आपका ऐसा जॉब है जिसमें आपको लॉन्ग सिटिंग करनी पड़ती है, मतलब बहुत देर तक बैठे बैठे काम करना पड़ता है, इससे क्या होता है कि हमारे हार्ट में एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, जिसके कारण जिसके कारण हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यदि आप लॉन्ग सिटिंग वाला कोई भी जॉब करते हैं तो बीच बीच में आप कम से कम 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें। कुछ नहीं बहाना आता है तो एटलीस्ट बाथरूम का बहाना लेकर के ही आप थोड़ी दूर टहलने निकल सकते हैं। 2 मिनट 4 मिनट की बात है, आप उसको थोड़ा सा टहल लीजिए और उसके बाद अपने काम को फिर से करिए। ये कहने में बहुत छोटी बात लगती है लेकिन ये आपके सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी बिंदु है। और लास्ट बिंदु है खाना और व्यायाम। देखिए, बहुत से लोगों की आदत होती है कि खाना खाने के तुरंत बाद वो घूमने निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद तुरंत आपको घूमना नहीं चाहिए, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें, उसके बाद घूमने जाएं। उसके बाद एक और सोच होती है कि हैवी एक्सरसाइज करने से हमारे हार्ट को हम सेहतमंद बना सकते हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप एक्सरसाइज करके अपने हार्ट को ही नहीं, पूरे शरीर को, मन मस्तिष्क को बिल्कुल हेल्दी बना सकते हैं, लेकिन हैवी एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से आपको दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा यदि आप हार्ट के मरीज हो चुके हैं तो आपको सर्दियों में बिल्कुल सुबह सुबह घूमने नहीं जाना चाहिए। थोड़ी सी धूप आ जाने दीजिए, थोड़ी सी धूप निकल आए, थोड़ी वातावरण में गर्मी आ जाए, उसके बाद ही मॉर्निंग वॉक पे आप जाएं। तो इस प्रकार से इन सावधानियों को यदि आप अपनाएंगे तो आपको हार्ट डिजीज का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर आज मैंने आपको हार्ट को दुरुस्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, तो मुझे आप कमेंट करिए। मैं हर संडे को रात 8 बजे आपके सारे डाउट्स को लेकर के उनके आंसर बताने के लिए रात 8 बजे आता हूं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे फटाफट कमेंट करिए। साथ मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में शेयर जरूर करें जिससे महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचे। और एक रिक्वेस्ट विशेष रूप से आपसे करना चाहूँगा, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन जरूर दबा दें, क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाली ही वीडियो मिलती है। बहुत जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।